हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ऑडिटिंग का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि जब एक ऑडिटर किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करने जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने जाता है, तो उसे किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ आती है ऑडिट प्रोसेस के अंदर। और ऑडिट प्रोग्राम यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो, किन प्रोसेस को फॉलो करता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे ऑडिट की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट स्टेप रहेगा प्रोसेस के अंदर स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइंड। यानी कि ऑडिटर को जो काम दिया गया है उसे उसका स्कोप और नेचर पता होना चाहिए। स्कोप यानी कि उसे पता होना चाहिए कि उन्हें ऑडिटर को किन किन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करना है, किसी पर्टिकुलर को करना है। एंड नेचर ऑफ वर्क असाइंड यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसे किस तरह का काम दिया गया है, यानी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है। अगर ऑडिटर से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाया जाता है तो वो एक अकाउंटेंट की तरह वर्क करता है और उसके लिए वो अलग से रेम्यूनरेशन लेता है। उसके बाद वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। तो उसे सबसे पहले स्कोप और नेचर डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो उसे काम दिया गया है उसका स्कोप और नेचर क्या है। सेकंड पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, यानी कि जब उसे ये पता चल गया कि उसे कितना काम करना है और क्या काम करना है, उसके बाद उसे पता होना चाहिए कि उसे ये काम क्यों करना है, उद्देश्य क्या है उस काम को करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार ही विजिट कर रहा है तब तो उसको ये चीज़ पता करनी जरूरी होता है, लेकिन वो कई सालों से अगर कर रहा है तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाते हैं, तब उसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट थर्ड स्टेप रहेगा ऑडिट प्रोसेस के अंदर नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर, जिस वो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने जा रहा है, वो बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, यानी क्या चीज़ बेचता और ख़रीदता है, कहाँ से ख़रीदता है उन चीज़ों को, किन को बेचता है, किस टाइप के गुड्स वो परचेज करता है, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर कितनी है, क्या लेवल है, कहाँ से उसके पास पैसा आता है, कहाँ पे वो बिजनेस इन्वेस्ट करता है। यानी ऑडिटर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। फोर्थ स्टेप रहेगा नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि ऑडिटर को पहले ना अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि जो जिस कंपनी के अंदर वो जा रहा है वो किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम को कर रहे हैं या किस टाइप से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, कौन सी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, वो सब उसे नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ स्टेप रहेगा स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। यानी कि ऑडिटर को जो है डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर जा रहा है वो कानून के हिसाब से उस कंपनी को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी है। अगर वो कंपनी के अंदर जा रहा है तो ऑडिटर को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए पहले। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जा रहा है तो पार्टनरशिप डीड को पहले ही पढ़ लेना चाहिए। ऑडिटर को सारे रूल्स और रेगुलेशन की डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहिए। सिक्स्थ स्टेप रहेगा लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि उसे एक लिस्ट बना लेनी चाहिए पहले से ही या फिर अपने एम्प्लॉयर से ले लेनी चाहिए कि कंपनी जो है वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है, फिर उसी के हिसाब से उन्हें लाइन वाइज ऑडिट करने की तैयारी करनी चाहिए। सेवंथ स्टेप रहेगा स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। यानी कि उसे ये देख लेना चाहिए ऑडिटर को पहले ही कि जो कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम है वो संतुष्टिकरण वाला है या नहीं है। कि अगर इंटरनल चेक सिस्टम खराब है तब तो ऑडिटर को ज़्यादा ध्यान से ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा था, यानी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले ही चेक हो रखे हैं, टैली हो रखी है, जैसे ट्रायल बैलेंस पहले ही मैच हो रखा है, तो ऑडिटर को उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फाइनल अकाउंट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे सकता है। लेकिन अगर इंटरनल चेक सिस्टम बेकार था तो ऑडिटर को जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ से बहुत ध्यान से चेकिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एट्थ स्टेप रहेगा ऑडिट प्रोसेस का नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स फाइनल अकाउंट। यानी कि ऑडिटर को पिछले साल के जो फाइनल अकाउंट्स हैं ना कंपनी के, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि उन अकाउंट्स के अंदर कंपनी की क्या कमियाँ थी, पिछले ऑडिटर ने रिपोर्ट के अंदर क्या कमियाँ शो की, फिर इस साल भी ऑडिटर को उन्हीं पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी ऑडिटिंग करना जो है वो आसान हो जाए। तो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी ऑडिटर को पता होने चाहिए। नाइन्थ स्टेप रहेगा पीरियड ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को यह पता होना चाहिए कि वो कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है। नॉर्मली तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराई जाती है, लेकिन कई बार इंटरिम ऑडिट भी कराई जाती है, तो इसलिए ऑडिटर को यह पता होना चाहिए कि वो किस टाइम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है। 10th स्टेप रहेगा इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयर। यानी कि इतनी पिछली सारी प्रोसेस को गैदर करने के बाद
ऑडिटर को जो है अपने अपॉइंटर को कुछ निर्देश देने चाहिए कि जब वो कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने आएगा तो उसे कौन सी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर चाहिए। जैसे कि ऑडिटर ये बोल सकता है कि उसे पहले ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ मिलना चाहिए और उसके दोनों साइड मैच होनी चाहिए। फाइनल अकाउंट्स बने हुए मिलने चाहिए। जितने भी वाउचर्स है, रिसिप्ट है तुम्हारे पास, वो लाइन वाइज लगी होनी चाहिए। डेटर्स क्रेडिटर की एक लिस्ट बना के मुझे पहले से ही दे देना। बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने हैं वो बता देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड कितने हैं, एक्रूड इनकम कितनी है, इन सब की लिस्ट बना के रख देना। स्टॉक कितना है, किस तरह से तुम उसको वैल्यू का पता लगाते हो वो। इन्वेस्टमेंट कितने है, वाउचर्स वगैरह का। और तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से तुम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो। डायरेक्टर्स कितने हैं कंपनी के, उनके एड्रेस के साथ उनका पता, सब कुछ ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ये एक ऑडिटर जो है अपने एम्प्लॉयर को दे देता है कि जब मैं कंपनी के अंदर आऊँगा तो मुझे ये जो चीज़ें हैं ये प्रिपेयर चाहिए पहले से ही, तब जाके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आगे वालों को चेक करूँगा। तो ऑडिटर जो है इन्फॉर्मेशन ले लेता है अपने एम्प्लॉयर से इस बेसिस पे। फिर उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टाइम टू टाइम उसे अपने जो एम्प्लॉयर है उससे मांगनी नहीं पड़ती, इसलिए वो पहले ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता है ताकि उसे बार बार इस इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए मैनेजमेंट के पास ना जाना पड़े। और ऑडिटर जो है इन सभी जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है ना इसको अपनी एक बुक के अंदर नोट कर लेता है ताकि बाद में वो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपना काम आसानी से कर सके। नेक्स्ट 11th पॉइंट रहेगा, 11th स्टेप रहेगा डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। जब एक ऑडिटर को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने मांगी है वो मिल गई, उसने अपनी बुक्स में नोट भी कर ली, उसके बाद क्या आता है, ऑडिटर जब कंपनी के अंदर आता है तो जो उसका सारा काम होता है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर बांट देता है। ऑडिटर जो होता है ना उसको एक ही टाइम में बहुत सारे कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना होता है, तो उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं। वो अपनी एक पूरी टीम को लेके आता है। जो थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको तो सीनियर बोला जाता है और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उनको जूनियर बोला जाता है। जो जूनियर होता है वो सीनियर के अंडर में काम करते हैं, जो सीनियर होता है वो ऑडिटर के अंडर में काम करते हैं। इस तरह से सारे बंदों की एक टीम होती है जो मिलकर काम करते हैं। ऑडिटर जब वर्क डिवाइड कर देता है अपने असिस्टेंट के अंदर ताकि सारा काम जल्दी भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए और एक अच्छी सी रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा सके। जो सारी कंपनी की ट्रू फैक्ट्स हैं वो रिपोर्ट के अंदर ईजिली शो किए जा सके। 12th और फाइनल स्टेप रहेगा ऑडिट प्रोसेस का, ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि जब ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया, सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद वो एक प्रोग्राम बनाते कि उसने अपना काम अपने वर्कर्स के अंदर, अपने असिस्टेंट के अंदर किस तरह से डिवाइड करना है और कैसे ऑडिटर अपनी एक अच्छी रिपोर्ट बना के दे सकता है। वो अपना एक प्रोग्राम बना लेता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। तो तब तक के लिए टेक केयर।